हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग आर्टिकल्स का न्यू टॉपिक सीखेंगे जो कि है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, वो जो सीखने वाला एक्चुअली में जो पार्ट है हमारा, वो है आपका ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग सीखेंगे, अभी तक जो आर्टिकल्स का हम लोगों ने क्लास लिया उसमें मैंने यही बताया कि आर्टिकल्स कहाँ पे लगता है ना। हम लोगों ने बस यही सीखा कि आर्टिकल्स ए, एन और द का इस्तेमाल जो है हम लोग किस तरीके से किस वर्ड्स के आगे करते हैं, किस तरीके से किया जाता है। ओमिशन में हम लोग ये सीखते हैं कि आर्टिकल्स कहाँ पे नहीं लगेगा, है ना। ओमिशन आपको आना ही चाहिए अगर आपको एरर करना है तो। अगर आपको एरर एंड करेक्शन जानना है उसके लिए आपको ओमिशन जो है वो बहुत अच्छे से आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग जो रूल्स हैं वो जानते हैं कि कहाँ पे आर्टिकल्स नहीं लगेगा। देखिए सबसे पहले देखिए मैंने लिखा हुआ है आर्टिकल इज ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब होता है हटाना। आर्टिकल को हटाया जाता है कहाँ पे? पहला है बिफोर कॉमन नाउन्स यूज्ड इन वाइडेस्ट सेंस। सबसे पहले तो बात सुनिए, वाइडेस्ट सेंस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जनरल सेंस। क्या है? जनरल सेंस। हाँ, अगर किसी कॉमन नाउन का यूज आप नॉर्मली कर रहे हैं, उससे मतलब उस कॉमन नाउन से आप कुछ पर्टिकुलर जो मतलब एक स्पेसिफिक जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो बताना नहीं चाहते, एक नॉर्मल बात आप बोल रहे हैं जो सत्य है, ठीक है ना, तो इस सेंस में हम लोग क्या करेंगे, उस कॉमन नाउन के साथ कभी भी कोई भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, बिफोर कॉमन नाउन्स यूज्ड इन वाइडेस्ट सेंस। एग्जाम्पल में मैंने दिया हुआ है दैट वुमेन आर हार्ड वर्किंग। सी यहाँ पे ना अगर कोई बोलेगा कि द वुमेन आर हार्ड वर्किंग, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के आगे कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगता है। क्या बोला मैंने? प्लूरल होना चाहिए प्लस काउंटेबल होना चाहिए, उसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, है ना। और यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं कि कॉमन नाउन्स के आगे आर्टिकल लगेगा नहीं, तो नॉर्मल सी बात है। वुमेन आर हार्ड वर्किंग, ये एक जनरल सेंस में मैं बोल रही हूँ कि वुमेन आर हार्ड वर्किंग। अगर इसी पे मैं द वुमन बोलती, मतलब अगर मान लीजिए मैं द लगा देती द और यहाँ पे वुमेन ही बोलती, मैं वुमेन में बोलती, सिंगल ही है तो मैं द लगा सकती थी यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इससे मैं क्या रेफर कर रही हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर औरत, मैं पर्टिकुलर वुमेन को उठा के मैं बात कर रही हूँ कि शी इज द वन हु इज हार्ड वर्किंग। लेकिन मेरा यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है, मैं सारे औरतों को मैं यहाँ पे रेफर करना चाहती हूँ, तो हम लोग कैसे बोलेंगे? वुमेन आर हार्ड वर्किंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैन इज मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब होता है जिस चीज का खात्मा हो, मतलब एक ना एक दिन जो चीज खत्म होगा उसको हम लोग मॉर्टल कहते हैं। जैसे वी आर मॉर्टल, है ना, एक दिन खत्म होना है। तो क्या यहाँ पे अगर आप सोचेंगे कि द बिठाते, द मैन इज मॉर्टल, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि द मैन इज मॉर्टल कभी नहीं होता है, जस्ट से मैन इज मॉर्टल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या होता है, अच्छा ये द मैन क्यों नहीं होगा? बोलने का मतलब है मैन इज मॉर्टल, ये एक तथ्य है, ये एक सत्य बात है, मैं सबको रेफर करके बोल रही हूँ। यहाँ पे मैं कोई स्पेसिफिक मैन को इशारा करके नहीं बोल रही, तो क्या होगा यहाँ पे? मैन इज मॉर्टल होगा। क्लियर? आई होप कि ये पहला वाला जो है आपका क्लियर हुआ। दूसरा देखिए क्या है, बिफोर प्रॉपर नाउन इन अ नॉर्मल वे। जैसे मान लीजिए जिस तरीके से कॉमन नाउन कर दिया, बिफोर प्रॉपर नाउन, अगर प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल आप नॉर्मल वे में कर रहे हैं तो उसमें भी आपको आर्टिकल लगाने का कोई दरकार नहीं पड़ता है। जैसे कोलकाता इज अ बिग सिटी, मतलब इसमें द कोलकाता बोलने का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे द, अगर देखिए समटाइम्स वी यूज द कोलकाता, राइट, में ऐसा नहीं है कि द कोलकाता आपको देखने को नहीं मिलेगा, समटाइम्स यू विल सी और वी एक्चुअली यूज द कोलकाता, लेकिन उसका मतलब अलग होता है जब हमको कोलकाता को बेसिकली इंपॉर्टेंस देना रहता है। कोलकाता पे अगर आपको जोर देना है तब आप उसके आगे द लगाइए, खुद पता चल जाएगा कि इस पे जोर है, इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। बट इन दिस सेंटेंस आई एम जस्ट सेइंग कोलकाता इज अ बिग सिटी जस्ट लाइक मुंबई और दिल्ली, राइट। इसको मैं स्पेसिफिक नहीं बोल रही हूँ, मैं जनरल सेंस में बोल रही हूँ कोलकाता। तो यहाँ पे तो कोई आर्टिकल नहीं लगा है, राइट, लेकिन यहाँ पे लगा है ना। और से तो यहाँ पे देख लीजिए, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया कि ये आर्टिकल लगा है, ये बिग क्या है? एडजेक्टिव है।
और ये ए जो है, ये बिग का यूज हम लोग किसके लिए किए हैं, सिटी को डिस्क्राइब करने के लिए किए हैं, है ना। तो ये सिटी का एडजेक्टिव हुआ, और एडजेक्टिव के आगे हम लोग क्या लगाते हैं, आर्टिकल लगाते हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं द लगेगा कि नहीं कोलकाता के आगे। तो कभी भी आप अगर नॉर्मल सेंस में कोई भी चीज का बात कर रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो या कॉमन नाउन हो, उस केस में आप कभी भी आर्टिकल्स नहीं लगाओगे, ठीक है। देखिए, अशोका वॉज अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर। नाउ द अशोका मैं यहाँ पे नहीं बोली हूँ, द अशोका मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। अगर आप लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे नॉर्मली बोल रही हूँ कि अशोका वॉज अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर। और यहाँ पे और लगाने का मेरा मतलब ये है कि मैं ये इन्फ्लुएंसर कौन है, अशोका है, और उसके ग्रेट क्या है, उसका एडजेक्टिव हुआ तो उसके आगे और लगेगा, यहाँ पे द नहीं लगेगा। क्लियर है। दो रूल हम लोगों ने सीखा, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन का अगर इस्तेमाल नॉर्मल सेंस में हो रहा है, जनरली आप कर रहे हैं बिना किसी इंपॉर्टेंस के, जो एक तथ्य बा, एक सच बात है, उस चीज को आप रेफर कर रहे हो, तो उसमें कोई द लगाने का कोई मतलब या कोई भी आर्टिकल लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। चलिए, अब ये बहुत नॉर्मल सा है। देखिए, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे, सबसे पहली बात तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने नाउन के वीडियो में ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं, नाउन द फीचर विच यू कैन फील ओनली, किसी का क्वालिटी जो आप सिर्फ फील कर सकते हैं, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते, राइट, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है जो चीज हमको दिखता नहीं है, हम लोग जिसको सिर्फ फील कर सकते हैं। तो कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं बैठेगा, है ना, जब आप उसको जनरली बोल रहे हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे द ऑनेस्टी कभी नहीं होगा, है ना। द ऑनेस्टी या फिर द विजडम, मतलब किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे आप कोई आर्टिकल, द वगैरह कोई भी आर्टिकल आप यूज नहीं करोगे। लेकिन समटाइम्स वी यूज, यहाँ पे हम लोग एक यूज सीखेंगे तो एक उसका एक्सेप्शन पढ़ेंगे, कहाँ पे यूज होता है वो भी मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे देखिए ऑनेस्टी के आगे मैंने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है, राइट। यहाँ पे लगा है, हम लोगों को पता है कि बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, उसके आगे लगता है, क्योंकि मुझे पॉलिसी को डिस्क्राइब करना है बेस्ट से, तो मैंने लगा दिया। ये पॉलिसी है, बेस्ट है, तो द लगेगा, राइट। वहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन नोट में देखिए, ये जो नोट मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ दैट वी यूज आर्टिकल विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन समटाइम्स वी यूज आर्टिकल विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन व्हेन इट इज पर्टिकुलराइज्ड। मतलब कभी कभी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी आर्टिकल यूज करते हैं, जब वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर्टिकुलरली एक सेंटेंस में यूज किया गया हो, किसी बंदे का कोई क्वालिटी को आप डिस्क्राइब कर रहे हो। तब जैसे एग्जांपल देखिए, द ऑनेस्टी ऑफ किंग हरिश्चंद्र इज वर्ल्ड फेमस। मतलब किंग हरिश्चंद्र जो थे वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी, बहुत ज़्यादा सत्यवादी थे, तो उनका जो ऑनेस्टी है वो क्या है, वर्ल्ड फेमस है। तो इन दिस सेंटेंस आई एम नॉट रेफरिंग ऑनेस्टी ऑफ एवरी पर्सन। मैं यहाँ पे ऑनेस्टी हर आदमी का मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ। मैं किसके बारे में बोल रही हूँ, पर्टिकुलर एक पर्सन है किंग हरिश्चंद्र, मैं उनकी ऑनेस्टी के बारे में बात कर रही हूँ। तो आप वहाँ पे क्या लगाओगे, द लगाओगे। आई होप कि आपका जो ये है कहाँ पे यूज होगा, कहाँ पे नहीं होगा, ये 3rd नंबर वाला क्लियर हुआ। पहला क्या था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे हम लोग कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। क्यों, जब जनरल सेंस में आप बोल रहे हो विजडम इज द गिफ्ट बाय द गॉड, तो ये क्या है, द विजडम आप नहीं यूज करेंगे। लेकिन द विजडम ऑफ सोलोमन किंग वॉज वेरी फेमस, तो यहाँ पे सोलोमन की विजडम के बारे में बात करें तो द आप यहाँ पे लगाएंगे। ये डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। आई होप कि ये वाला चीज जो है आपका क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, बिफोर मटेरियल नाउन। इट्स वेरी सिंपल, कभी भी कोई भी मटेरियल नाउन के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। जब आप उसका जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं, जैसे गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, ऑब्वियस एवरीबडी नोज दैट गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, राइट। चलो यहाँ पे कोई द नहीं लगेगा, यहाँ पे कोई द नहीं लगेगा। बट समटाइम, नोट देखिए, समटाइम वी यूज आर्टिकल विद मटेरियल नाउन व्हेन इट इज पर्टिकुलराइज्ड। लेकिन कभी कभी आप उसी गोल्ड के साथ देखेंगे कि द लगा हुआ है, तो आप ये मत समझिएगा कि कोई कहीं पे गलत लिखा हुआ है या कुछ। उसका कारण क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे देखिए, द गोल्ड ऑफ दुबई इज वेरी चीप, मतलब यहाँ पे मैंने
गोल्ड के बारे में बात तो किया है, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह के गोल्ड के बारे में बात किया है, मतलब दुबई के गोल्ड के बारे में बात किया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, द लगेगा। जैसे द गोल्ड ऑफ दुबई इज वेरी चीप, राइट, तो यहाँ पे द लगेगा। लेकिन यहाँ पे गोल्ड में जनरल सेंस में बोल रही हूँ कि गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, डायमंड इज द हार्डेस्ट मेटल, ठीक है ना, तो यहाँ पे इस काइंड ऑफ सेंटेंसेस में नहीं लगेगा। लेकिन आप अगर किसी पर्टिकुलर जगह के किसी मेटल के बारे में आप बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो उस सेंस में आप आर्टिकल जरूर लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, बिफोर टाइटल्स कमिंग बिफोर प्रॉपर, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, किसी पर्सन को स्पेसिफिक टाइटल दिया जाता है ना, कि मतलब तो उन टाइटल्स के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, किंग जॉर्ज, तो यहाँ पे आप सोचेंगे द किंग जॉर्ज लिखने का, तो वो गलत हो जाएगा। लॉर्ड रामा, ये रामा उनको लॉर्ड टाइटल है इनका, द लॉर्ड रामा यहाँ पे नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ होगा लॉर्ड रामा। ठीक है, और एक चीज होता है, जैसे देखिए किसी भी पर्सन का टाइटल है, तो आप जो आर्टिकल्स होता है, जैसे मैं मान लू जैसे लायन इज किंग ऑफ जंगल, ठीक है ना, ये है एक लाइन में यहाँ पे दे रही हूँ, स्पेस की कमी है यहाँ पे। देखिए द, यहाँ पे देखिए कोई भी बोलेगा द लायन इज द किंग ऑफ जंगल, राइट, लेकिन जिसको पता रहेगा उसको ये चीज पता रहेगा कि ये लाइन के आगे हम लोग कोई द नहीं लगाएंगे, बल्कि जो टाइटल रहता है उसके आगे द लगता है। जिसका पर्सन जो है, जिनको टाइटल मिला है, उनके आगे द नहीं लगेगा। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो है, जब मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी तो ये सारा करवाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए लायन के आगे द नहीं लगेगा, लेकिन जो टाइटल लायन को मिला हुआ है उसके आगे द लगेगा। ठीक है, चलिए, तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि कभी भी किसी टाइटल के आगे, आप यहाँ पे प्रॉपर नाउन के बारे में बात कर रही हूं मैं, यहाँ पे आप द लॉर्ड रामा या फिर द किंग जॉर्ज आप ये नहीं बोल सकते हैं। अब देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ, बहुत सारे ऐसे नेम्स होते हैं जिसके आगे हम लोगों को कोई आर्टिकल लगाना ही नहीं रहता है। जैसे स्पोर्ट्स, जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनके आगे कोई आर्टिकल नहीं बैठेगा। द फुटबॉल या फिर द क्रिकेट, द टेनिस कभी नहीं होता है। डेज का नाम, जैसे द मंडे, द ट्यूसडे, द वेडनेसडे, ऐसा कभी नहीं होगा। एंड फेस्टिवल्स के नाम के आगे भी द होली, द दिवाली, द क्रिसमस, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है ना, हाँ, तो ये इन सब जो नाम होते हैं, ऐसे नाम्स के आगे हम लोग आर्टिकल्स कभी नहीं लगाते हैं। ठीक है, चलिए और भी कुछ रूल्स है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल्स थोड़ा देख लेते हैं क्या है। ये 7th रूल है। देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ मंथ्स, डिजीज एंड सीजन्स, मैंने पहले हम लोगों ने देखा कि डेज के नाम के आगे जो है कोई आर्टिकल नहीं लगता है। यहाँ क्या दिया हुआ है मैंने कि मंथ्स के नाम के भी आगे क्या होता है ना, कोई आर्टिकल्स हम लोग कभी नहीं लगाते हैं। जैसे आप यहाँ पे सोचेंगे कि 2 फरवरी लिख दे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, किसी भी मंथ्स के नाम के आगे कोई भी आर्टिकल ऑफ फरवरी, एन का तो सोचिएगा ही नहीं, एंड द अगर लगे तो वो एकदम पूरा इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डिजीजेस देखिए क्या है, डिजीज के नाम के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है ना, किसी भी डिजीज के नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं, जैसे द कैंसर, और कैंसर, एंड जो भी है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। सीजन, हाँ, सीजन के आगे भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे समर सीजन, द समर सीजन, या फिर द विंटर सीजन, आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। लेकिन आप ऐसे लिख सकते हो, द सीजन ऑफ समर, ऐसे यहाँ पे सीजन जो वर्ड है उसके आगे आप द जो है वो लगा सकते हैं। जैसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, द सीजन ऑफ समर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, फूड आइटम्स या फिर पीरियड ऑफ मील। देखिए पीरियड ऑफ मील जो है वो हमारा 3 होता है ना, एक होता है ब्रेकफास्ट, हाँ, फिर होता है लंच, एंड फिर होता है डिनर, और ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में होता है ब्रंच, जो हम लोग ईव में कुछ जो खाया जाता है, थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह, उसको हम लोग ब्रंच में लाते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली हमारे पास पीरियड ऑफ मील जो है वो 3 होता है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ठीक है, तो ये पीरियड ऑफ मील के आगे कभी भी आप किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर कभी कभी आपको अगर स्पेसिफिकली कोई पर्टिकुलर डिनर नाइट के बारे में बोलना है, या अगर किसी पर्टिकुलर डे के ब्रेकफास्ट के बारे में आप अगर बात कर रहे हैं, तो उस टाइम में आप आर्टिकल को लिख के उसको पर्टिकुलर जो है वो कर सकते हैं।
ठीक है। देखिए फूड आइटम्स जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि डू यू लाइक डैश राइस एंड डैश चिकन, तो कोई अगर बोलेगा और राइस तो भी गलत, द राइस तो भी गलत, एंड द चिकन भी गलत, एंड और चिकन होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, फूड आइटम्स का नाम है ना, राइस, चिकन, तो इन सब के आगे भी क्या होता है, आर्टिकल्स नहीं लगता है, और पीरियड ऑफ मील के आगे भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। और नेक्स्ट है मेरा रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, यस, जैसे कि किसी भी चीज का रैंक जो होता है तो रैंक के आगे भी क्या होता है, आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे देखिए ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ डैश, ये मेजर, कैप्टन जो है एक रैंक होता है जिसपे प्रमोशन होता है। मेजर आपका हो गया आर्मी का, कैप्टन हो गया शिप नेवी का, तो इनके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए नहीं, जैसे किसी भी हॉस्पिटल के जो नाम होते हैं ना, हॉस्पिटल का जो नाम होता है उसके आगे भी हम लोग कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्टेशन या मतलब रेलवे स्टेशन की मैं बात कर रही हूँ, मतलब किसी भी रेलवे स्टेशन के नाम के आगे कोई आर्टिकल, जो कोई भी आर्टिकल जो है वो नहीं लगता है। एंड प्लस अगर जैसे हॉस्पिटल के नाम के आगे आर्टिकल, किसी हॉस्पिटल के नाम के आगे आपको द लगेगा तो प्लीज उसको आर्टिकल मत समझिएगा, वो क्या है कि वो नाम है उसका, वो आर्टिकल के तौर पे द या अ का यूज नहीं किया गया है, उसका नाम है द, ठीक है ना। चलिए ये हो गया, जैसे स्टेशन के नाम के आगे नहीं लगता है। किसी लोकल स्ट्रीट का अगर बात करें आप, ठीक है ना, कोई लोकल स्ट्रीट को आपको शो करना है, किसी नाम पर्टिकुलर बताना है, तो उसके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कंट्री के नाम के आगे ऑब्वियसली कोई आर्टिकल नहीं लगता है। अगर पर्टिकुलर जैसे USA एंड USSR जो एब्रीविएशंस होते हैं उसके आगे क्या होता है, आर्टिकल का यूज होता है, अदरवाइज आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, देखिए बिफोर द नेम ऑफ यूनिवर्सिटीज, यस, जैसे दी कैलकाटा यूनिवर्सिटी कभी नहीं होगा, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आप इसी चीज को द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आप यूनिवर्सिटी को अगर आगे ला रहे हो तो आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, होता है द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। मतलब अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को आप इस तरीके से बोल रहे हैं कि द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो इस केस में क्या होगा, आर्टिकल लगेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, there are some phrases in which we don't use article after। देखिए कोई phrases हैं, बहुत सारे phrases ऐसे होते हैं, और इंग्लिश में हम लोग बहुत सारे phrases एंड clauses का यूज करते हैं। एक phrase और clause को मिला के ही एक सेंटेंस पूरा रेडी होता है। तो देखिए किसी भी फ्रेज, बहुत कुछ परमानेंट कुछ फ्रेज है जिसके आगे क्या होता है, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे एट डैश होम, तो एट यहाँ पे आप सोचेगा द होम, ये गलत हो जाएगा, एट हो हम ये गलत हो जाएगा, कोई भी आर्टिकल द गलत हो, मतलब यहाँ पे एट होम, बाय डे, इन हैंड, एट फर्स्ट, ये सब में कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे इन द हैंड बिल्कुल भी नहीं, इन अ हैंड बिल्कुल भी नहीं, एट द फर्स्ट, एट अ फर्स्ट, कुछ भी यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हेन नाउन इज इन पैरेलल स्ट्रक्चर। जैसे ना कभी कभी हम लोग पैरेलल स्ट्रक्चर में लिखते हैं ना, फादर एंड सन, डे बाय डे, है ना, तो इस केसेस में भी क्या होता है, द फादर एंड द सन, ये गलत हो जाएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। डे बाय डे भी ये डायरेक्ट लगता है, इसमें भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए ऐसे ओमिशन का जो रूल्स है ये बहुत सादा रूल्स होता है, और ओमिशन पे पूरी तरीके से कमांड पाने के लिए आपको बहुत सारे इंग्लिश का स्टोरीज जो है वो पढ़ने पड़ते हैं, ताकि और अच्छा जो है वो आपका आर्टिकल हो जाए, क्योंकि आर्टिकल बहुत माइनर टॉपिक है ग्रामर का जो बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने ओमिशन के जो चुनिंदा जो इंपॉर्टेंट रूल्स थे वो मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आर्टिकल्स पे प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगी, तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।